हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। क्या आप जानते हैं जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। एनआरआई कोटा के थ्रू हम जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पर भी एक रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों में एनआरआई सीट्स हैं, जैसे राजस्थान है, हिमाचल है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है। इन स्टेट में एनआरआई सीट के थ्रू हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इसकी क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या कौन कौन एलिजिबल है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। एनआरआई कोटा क्या होता है? सबसे पहले एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन इंडिया, या पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कैंडिडेट होते हैं वो इस कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं। प्लस साथ में एनआरआई कोटा में ही आपकी जो एक फॉरेन कैंडिडेट वाली जो काउंसलिंग होती है वो भी एनआरआई कोटा के थ्रू होती है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे चंडीगढ़ है, एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली में फॉरेन कैंडिडेट एलिजिबल है। देन एफएमसी पुणे है, एफएमसी पुणे में भी जो एनआरआई सीट है वो एज ए फॉरेन कैंडिडेट सीट्स हैं। जो इको फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इंडिया से जो फ्रेंडली कंट्रीज जैसे नेपाल वगैरह हैं, भूटान है, यहाँ के बच्चे इंडिया में एम्स दिल्ली में पढ़ सकते हैं यदि आपका स्कोर थोड़ा सा अच्छा है तो। यदि हम गवर्नमेंट कोटा में यदि फ़ीस को देखें तो जनरली 5000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक फ़ी होती है। बट वहीं एनआरआई कोटा में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। फ़ीस टोटल डॉलर में पे रहेगी, साथ में फ़ीस की जो अमाउंट है वो मे बी 1 CR तक भी पहुंच जाती है। बहुत सारी जगह पर 1 CR है और 1 CR से प्लस भी है। कुछ जगह पर 90 लाख में है, कहाँ पर 70 लाख में, सब जगह अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। बट आपको गवर्नमेंट सीट से ज़्यादा पे करना पड़ेगा यदि आप एनआरआई सीट के ऊपर जाते हैं। सबसे मेन रिक्वायरमेंट है आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना है। ये क्लियर है, नीट यूजी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना कंपलसरी है। यदि आप दुबई से हैं, नेपाल से हैं या किसी भी अदर देन कंट्री में हैं, इंडिया में आपको यदि एडमिशन लेना है, चाहे फॉरेन कैंडिडेट, एनआरआई, कुछ भी एडमिशन लेना है, तो आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही रहेगा। यदि आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो इंडिया में आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ आती है एनआरआई सीट कहाँ कहाँ है। गवर्नमेंट कॉलेजों में एनआरआई सीट है, प्राइवेट कॉलेज में है और डिम्ड में भी है। यदि गवर्नमेंट की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजों में कहाँ है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में जनरली 150 से 400 तक यदि आपके मार्क्स हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो एज ए जस्ट क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपको एडमिशन आराम से मिल जाता है, बट आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। लाइक आप प्योर एनआरआई हैं, लाइक आप खुद ही फॉरेन में रह रहे हैं, आपने पढ़ाई बाहर से की हुई है, तो आप एज ए एनआरआई कैंडिडेट हैं। या फिर कुछ जगह पर, कुछ स्टेट्स में स्पॉन्सर कैंडिडेट भी चलते हैं। स्पॉन्सर मीन्स कि आपके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, लाइक आपके मदर फादर यदि रहते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर उसके बाद में आपके चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी या मौसा मौसी, कोई भी ऐसे रिलेटिव आपके जो आपके ब्लड रिलेशन में कांटेक्ट में आते हैं और वो फॉरेन से यदि आपको स्पॉन्सर करते हैं, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, वो मिनिमम 180 डेज प्लस होना चाहिए उनका बाहर का, कि वो विदेश में रह रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भाई रसिया वगैरह एमबीबीएस करने गया और वो आपको एज ए स्पॉन्सर कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ पर यदि उनको 180 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं और उनकी इनकम जनरेट होती है, लाइक उनके पास सैलरी सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर कहीं पर काम कर रहे हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर मीन्स आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, पूरे पढ़ाई का खर्चा वो उठा सकते हैं, पूरी पेमेंट होगी, वो सब डॉलर में ही होती है। तो इसमें एनआरआई और फॉरेन कैंडिडेट दोनों यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। एनआरआई फॉरेन कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं। फॉरेन कैंडिडेट में चंडीगढ़ जो है ना, वो दिल्ली एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली में 7 सीट्स हैं ओनली सिंगल फॉरेन कैंडिडेट के लिए। एफएमसी में भी 5 सीटें हैं, वो भी फॉरेन कैंडिडेट के लिए। चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज जो है, जीएमसी चंडीगढ़, इसमें भी जो सीट्स हैं वो भी ज़्यादातर सीटें फॉरेन कैंडिडेट से या वो बच्चे जिन्होंने फॉरेन से पढ़ाई की हुई है, लाइक 3 साल की अपनी जो लाइक 10th 11th 12th वगैरह जो अपना स्टडी किया हुआ है वो फॉरेन से किया हुआ है। वो कोई भी कंट्री हो सकती है, वहाँ से यदि पढ़ाई की है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। या प्योर एनआरआई बच्चा है, उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। चंडीगढ़ में स्पॉन्सर कैंडिडेट का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाता। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर स्पॉन्सर कैंडिडेट अलाउड है। सबसे ज़्यादा सीटें भी राजस्थान में ही हैं और सबसे ज़्यादा खाली सीटें भी राजस्थान में रहती हैं, बट बजट थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पर जो ओल्ड कॉलेजेस हैं, लाइक जो पुराने कॉलेज हैं, वहाँ पर जो फ़ी है वो अराउंड 35 लाख प्लस है। यहाँ पर यदि मैं अमाउंट को यदि INR में बात करूँ तो 35 लाख रुपीज़ प्लस यहाँ पर फीस है। यदि अभी लास्ट ईयर चेंज किया है इन्होंने, 2025 में फीस स्ट्रक्चर चेंज किया है। यदि हम पुराने कॉलेजों की जगह नए कॉलेजों की बात करें, जैसे बूंदी है, बारा है, ये इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं नए, या धौलपुर है, इस टाइप के जो कॉलेजेस को यदि हम काउंट करते हैं
या डूंगरपुर है, इन कॉलेजों में फ़ीस स्ट्रक्चर अराउंड 24 लाख रुपीज़ फ़ी है पर ईयर। तो जनरली डॉलर में ही पेमेंट होती है, बट जो फ़ी है मैं INR में आपको बता रहा हूँ पूरा। तो राजस्थान में जो फ़ी है थोड़ी सी ज़्यादा है, सीटें खाली रह जाती हैं। यहाँ पर प्रोसेस ऑफलाइन में होती है। NRI का जो प्रोसेस है ना, जो डॉक्यूमेंट का, वो बहुत टिपिकल है, मतलब सब स्टेटों में अलग अलग है। कुछ स्टेटों में ये होता है कि पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ स्टेट में ये है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एज ए ऑफलाइन, देन उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा और फिर जाके आपको एडमिशन मिलेगा। बहुत बार होता है कि राजस्थान में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जयपुर जाते हैं, आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप बाहर हो जाते हैं। कुछ स्टेटों में ये है कि आपको डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट नहीं किया जाता, आपका एडमिशन ले लेंगे, पूरा फीस स्ट्रक्चर के लिए आपको बुला लेंगे, फीस सबमिट कराने के लिए बुला लेंगे। उसके बाद पता लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट गलत हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फिर दूसरे बंदे को बुलाया जाता है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस है, कहीं हिमाचल में इसी तरह से होता है, पहले ऑनलाइन प्रोसेस होता है, देन ऑफलाइन होता है। राजस्थान में पहले ऑफलाइन प्रोसेस होगा, देन फिर चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपको कॉलेज मिलेगा, फिर जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो राजस्थान में भी NRI सीटें कुछ कॉलेजों को छोड़ के, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर है, यहाँ पर सीट नहीं है, या बीकानेर मेडिकल कॉलेज है, या जोधपुर मेडिकल कॉलेज है, SN जोधपुर है, SP बीकानेर है। इन तीनों कॉलेजों में NRI सीट नहीं है। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं राजस्थान में, एक ESI अलवर को छोड़ दो आप, और एक अभी नया ESIC जयपुर खुला है, इसको छोड़ दीजिए, देन सभी कॉलेजों में NRI सीट्स हैं। सेम वहीं अपन आ जाते हैं हिमाचल में। हिमाचल में भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सब में NRI सीट है। टोटल मिला के सीट की क्वांटिटी 20 है, बट सभी कॉलेजों में NRI सीट है। फीस स्ट्रक्चर भी कम है, यहाँ पर जो फ़ी है ना वो $20,000 है, तो फीस ज़्यादा नहीं, सबसे कम है एज ए गवर्नमेंट में यदि बात करें, जहाँ स्पॉन्सर कैंडिडेट भी अलाउड है, NRI भी कैंडिडेट अलाउड है, तो हिमाचल में ही है। फीस भी पर एनम देनी है, एक साथ तो देनी नहीं है, कि बहुत बार होता है कि फ़ीस आपको एक साथ पे करना रहता है, इस टाइप से नहीं है, यहाँ पर एनम फीस करनी रहती है। तो ज़्यादातर बच्चा हिमाचल की साइड जाता है। गुजरात में जो GMER कॉलेज है, जीमर्स कॉलेज जो है, जिनको हमें जीमर्स भी बोलते हैं, उन सभी कॉलेजों में NRI सीट्स हैं। बट वही है, गुजरात के कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, देन अदर बाद में रहता है। पंजाब में भी NRI सीट है, बट पंजाब में स्पॉन्सर कैंडिडेट अलाउड नहीं रहते, वहाँ पर NRI जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को ही ज़्यादातर सीटें मिलती हैं। चंडीगढ़ में भी स्पॉन्सर कैंडिडेट अलाउड नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेन कैंडिडेट या फॉरेन से पढ़ाई जिन्होंने किया हुआ है वही बच्चे एलिजिबल होते हैं, बाकी अदर देन एलिजिबल नहीं होते। गोवा में ओनली 2 सीट हैं, दोनों के दोनों गोवा डोमिसाइल बच्चों के लिए ही हैं, वहाँ पर ही ओनली उन्हीं में ही ख़त्म हो जाती हैं। पुंडुचेरी में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी है, अदर देन कॉलेजों में भी सीट है, बट पुंडुचेरी में क्या होता है, सिंगल पेमेंट करना रहता है, जो वहाँ की फ़ी है डॉलर में जो अमाउंट है उसको सिंगल पे करना रहता है। सेम वही चीज़ है चंडीगढ़ में भी सिंगल अमाउंट में पे करना रहता है, यहाँ पर भी पार्सली पेमेंट नहीं कर सकते। पंजाब में भी ज़्यादातर सिंगल में रहता है, बाकी डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। हरियाणा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो है अग्रोहा वाला, इसमें NRI सीट है, वहाँ पर आप NRI कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। प्लस साथ में हरियाणा के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें भी NRI सीट है, तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। यूपी में न गवर्नमेंट में कोई NRI है, न कोई प्राइवेट में है, ओनली सिंगल AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें NRI सीट है। वो टोटल प्योर NRI में ही ख़त्म हो जाती हैं पूरी की पूरी सीटें, स्पॉन्सर तक का तो नंबर ही नहीं आता, और सिंगल पेमेंट होती है, अराउंड $1 लाख के आसपास की फ़ी है जो आपको सिंगल पेमेंट करना रहता है। आंध्र प्रदेश में जो नए जो 6 कॉलेज खुले थे अभी 2023-24 के जो कॉलेजेज हैं उनके अंदर NRI सीटें हैं। ओल्ड जो कॉलेज आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में उनमें NRI सीटें नहीं हैं। यहीं सेम आ जाते हैं हम प्राइवेट कॉलेजों में और डिम्ड में। देखिए गवर्नमेंट कॉलेजों की जो फ़ी है वो थोड़ा सा कम है, प्राइवेट और डिम्ड कॉलेजों में जो NRI फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। बट ये है कि बहुत बार ये होता है कि कुछ आप कोई टॉप क्लास का कॉलेज लेना चाहते हैं, जैसे KMC मेडिकल कॉलेज मणिपाल है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट क्वालिफाई में मिल जाएगा। KMC मेडिकल कॉलेज मणिपाल और मैंगलोर जो दोनों में NRI सीट है उनके लिए मार्क्स आपको बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजों में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे और टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट हैं, जैसे हमदर्द है, हमदर्द भी आपका डिम्ड में आता है, टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, उनमें आपको मार्क्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए, जस्ट क्वालिफाई पे नहीं मिल पाएगा। बट ऐसे बच्चे जिनके जस्ट क्वालिफाई मार्क्स हैं और वो बच्चे NRI में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। डिम्ड और प्राइवेट में NRI सेल्फ चलेगा, ब्लड रिलेटिव ओनली चल जाएगा और एनी स्पॉन्सर भी चल जाएगा। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप वाले भी चल जाते हैं, बट बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजों में स्पॉन्सरशिप नहीं चलती, वहाँ पर प्योर NRI होना चाहिए। डिफरेंस यही आता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में कि यहाँ स्पॉन्सर चल जाते हैं, अदर देन जगह नहीं चलते। लास्ट ईयर तो ये हुआ था कि NMC ने एक रूल निकाल दिया था कि स्पॉन्सरशिप वाले स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बनेंगे नहीं, एम्बेसीज को ऑर्डर दे दिया था कि स्पॉन्सर वाले सर्टिफिकेट बनाए ही नहीं। इस वजह से बहुत दिक्कत हुई थी, काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा डिले हुई थी, देन बाद में परमिशन मिली थी तब जाके काउंसलिंग चली थी।
गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पर फीस हाई है, जनरली 30,000 से 40,000 डॉलर फ़ी रहती है डिम्ड में और प्राइवेट में, चाहे वो आपके बिहार के कॉलेज हों या फिर डिम्ड आपके कर्नाटका की, महाराष्ट्र के डिम्ड हों, उनमें फ़ीस स्ट्रक्चर एनआरआई कोटा का बहुत ज़्यादा रहता है। लोअर कट ऑफ में मिल जाता है। इंक्लूडेड में यदि बात करें तो ऑल डिम्ड यूनिवर्सिटीज़, कुछ डिम्ड ऐसी हैं जिनके अंदर एनआरआई कोटा सीट नहीं है, बाकी लमसम सभी यूनिवर्सिटियों में एनआरआई कोटा सीट है। प्राइवेट कॉलेज में बात करें कर्नाटका के जो कॉलेजेस हैं, डिम्ड में तो है ही सारी कर्नाटका वालों में, प्राइवेट कॉलेजों में भी एनआरआई सीट है, बट वहाँ एनआरआई ओब्लिक मैनेजमेंट है। यदि आपके मार्क्स कम हैं, आप एनआरआई कोटा से जाना चाहें, सेम फ़ी है। यदि आप मैनेजमेंट कोटा से भी जाना चाहें तो सेम फ़ी है। तो वहाँ एनआरआई और मैनेजमेंट दोनों ही ऑप्शन हैं। इसके अलावा केरला में अराउंड 20 लाख रुपीज़ फ़ी है एनआरआई कोटा की। एनआरआई यदि आपके डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट आपका प्रोसेस है, देन आप एनआरआई कोटा से जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तमिलनाडु में भी एनआरआई कोटा है, डिम्ड में भी है और नॉन डिम्ड जो प्राइवेट स्टेट कॉलेज है उनमें भी है। तेलंगाना में भी डिम्ड एनआरआई कोटा है, आंध्र प्रदेश में एनआरआई है, महाराष्ट्र में भी डिम्ड में भी है और स्टेट कॉलेजों में भी एनआरआई कोटा है। आईक्यू कोटा भी है और एनआरआई कोटा भी है, दोनों तरह का कोटा है यहाँ पर। एमपी में मैनेजमेंट कोटा नहीं होता प्राइवेट कॉलेजों में, जैसे राजस्थान में मैनेजमेंट कोटा है, सेम वैसे एमपी में नहीं होता। यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई फीस होती है। एनआरआई कोटा की है वो 40 लाख प्लस ही है, तो देन वो बार्गेनिंग करके कुछ पैकेजेस वगैरह बना के कॉलेज एडजस्ट कर लेते हैं। गुजरात के प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई सीट है, आप एनआरआई कोटा के एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि गुजरात के प्राइवेट कॉलेजों में अदर देन बच्चा तो एडमिशन ले ही नहीं सकता, बट एनआरआई कोटा के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ है। बिहार में है एनआरआई, यहाँ पर भी बार्गेनिंग होती है। छत्तीसगढ़ में जो 5 कॉलेज हैं, पाँचों में एनआरआई है। हरियाणा के सभी कॉलेजों में एनआरआई सीट है। हिमाचल में तो एक ही कॉलेज है, उसमें भी एनआरआई सीट है। देन बात करें उत्तराखंड में भी एनआरआई सीटें हैं सभी कॉलेजों में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एनआरआई कोटा में सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो होती है डॉक्यूमेंटेशन। यदि आपने डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती करी या आपके डॉक्यूमेंट पूरे रेडी नहीं हैं, तो आप ये मानिए आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कैंडिडेट जो एडमिशन ले रहा है वो स्पॉन्सर है या नॉर्मल है, मतलब लाइकली इंडियन कैंडिडेट है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है उसको, तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है पासपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सर का भी चाहिए और बच्चे का भी चाहिए। वीज़ा जो स्पॉन्सर जो बंदा कर रहा है आपको, उसका वीज़ा भी चाहिए और पासपोर्ट भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। रिलेशनशिप प्रूफ विद कैंडिडेट, ये एक फैमिली ट्री बनता है। जैसे ये पर्टिकुलरली आप जो आपके स्पॉन्सर कर रहा है वो आपकी फैमिली से लिंक करता है, तो इस टाइप से होगा, आपके दादा को जानता है या फिर आपके नाना साइड से है, जिस भी साइड से है उसका पूरा एक फैमिली ट्री बनता है। इस टाइप से करके वो तहसीलदार वगैरह जो होते हैं या कोई भी गेजेटेड ऑफिसर है वो उसको साइन करके देगा, लाइकली अटेस्टेड होता है, सारी चीज़ें होती है, नोटरी होती है, पूरा प्रोसेस होता है एक फैमिली ट्री का, वो आपको बनवा के देना पड़ता है। साथ में एम्बेसी सर्टिफिकेट, जो स्पॉन्सर पर्सन है वो कहाँ पर है, किस कंट्री में है, वहाँ की जो एम्बेसी होगी वो उसको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट बना के देगा। वो पूरा नोट डाउन करके देगा कि हाँ मैं इस बच्चे को नीट एग्ज़ाम दिया है, और ये 6 महीने तक ही वैलिड होता है। एम्बेसी सर्टिफिकेट वगैरह जो होते हैं वो 6 मंथ के लिए वैलिड होते हैं। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं अभी, तो आप अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का नीड रहेगा, सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाइए और आप अपने रेडी करवाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नीट एग्जाम के बाद जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर आपको नीड रहेगी। इसलिए एनआरआई कोटा से यदि एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। एफिडेविट फाइनेंशियल सपोर्ट क्लियर है, यदि वो फॉरेन रह रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके पास में कोई ना कोई इनकम का सोर्स होगा, तो उनको वो शो करना रहेगा। अपना बैंक डिटेल वगैरह हुआ या सैलरी स्लिप हुआ या कंपनी में जहाँ कर रहे हैं वहाँ का कोई लेटर हुआ, वो आपको क्लियरली देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका भाई वहाँ पर वीज़ा लगवा के गया, पढ़ने के लिए गया और आपको स्पॉन्सर कर दे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको इनकम सोर्स आपको दिखाना रहेगा। 10th 11th 12th की मार्कशीट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये हर काउंसलिंग में आपको यूज़ ही होगा। नीट का स्कोर, एडमिट कार्ड है, टीसी सीसी माइग्रेशन वगैरह सब चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नेशनलिटी सर्टिफिकेट में पासपोर्ट भी लग जाता है या आप एक अलग से अपन को डॉक्यूमेंट बनवाना रहता है। इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी हैं, सब स्टेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, हर स्टेट अपना अपना फॉर्मेट निकालता है, उसको हमें अटेस्टेड कराना पड़ता है, उसको हमें फुलफ़िल करना रहेगा, गजेटेड ऑफिसर वगैरह से बनवाना पड़ेगा या फिर उसको नोटरी कराना पड़ता है। सब स्टेटों के अलग अलग हैं, तो ऐसा नहीं है आपने राजस्थान के फॉर्मेट रेडी करवाए तो वो हिमाचल में चल जाएंगे या फिर वो तेलंगाना में या तमिलनाडु में चले जाएंगे या फिर पौंडीचेरी में चल जाएंगे या महाराष्ट्र में चल जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब जगह के लमसम स्टेट का अलग अलग फॉर्मेट है और वो आपको रेडी कराने ही रहेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि बहुत बार हमारे पास में कोई स्पॉन्सर नहीं होता, हम एनआरआई भी नहीं है, स्पॉन्सर भी नहीं है, तो होता क्या, धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको बहुत सारे कंसल्टेंट है, बहुत सारी काउंसलिंग एजेंसीज हैं जो आपको कॉल करेंगे कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट रेडी करा देते हैं, वो गलत तरीके से डॉक्यूमेंट रेडी भी करा देते हैं।
बट होगा कि आगे वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, कभी भी गलत डिसीजन न लें, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आप अपना एडमिशन लें। इस चीज़ का आप खास कर ध्यान रखिए। मेन होता है जो पेमेंट होता है, इसके अंदर पेमेंट जो होता है वो कुछ जगह पर होता है कि लाइक सिंगल पेमेंट होता है, जैसे आपको बताया मैंने चंडीगढ़ में है, या फिर AMU में भी सिंगल है, या फिर पुडुचेरी में भी सिंगल पेमेंट लेते हैं। कुछ जगह पर पार्टली पेमेंट ले लेते हैं, विदिन 3 ईयर में आपको कंप्लीट करना रहता है। कुछ जगह पर होता है ट्यूशन फी का जो मोड होता है वो मतलब लाइकली पर एनम रहता है, लाइक राजस्थान वगैरह में या डिम्ड में भी बहुत सारी जगह पर एनम रहता है। ज़्यादातर NRI में क्या होता है, गवर्नमेंट जगह पर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लमसम 50 to 60% फीस को एज ए एडवांस ही लिया जाता है। देन बाकी रिमेनिंग फीस रही वो बाद में देते रहना, इतनी फीस तो आप एडवांस ही दे दो। बट राजस्थान जैसे स्टेट में आपको एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सेमेस्टर भी फीस आप दे सकते हैं। फर्स्ट ईयर की कंप्लीट देनी है, बाद में पर सेमेस्टर भी आप दे सकते हैं। तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप टीम को कॉन्टेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं किस स्टेट में कितनी फीस है, आपको कैसे पे करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी, इसमें आपकी हेल्प रहेगी। फीस जो है वो $US में ही रहती है। $US कुछ जगह पर $US की मतलब करेंसी को कन्वर्ट करके भी INR में फ़ीस ले ली जाती है, बट जनरली सब जगह $US से ही फ़ीस जमा होती है। NRI एडमिशन में सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी के केसेस देखे जाते हैं। हर साल केसेस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं कि सबसे ज़्यादा। तो इसलिए आप इस चीज़ से अवेयर रहें, लीगल डॉक्यूमेंट से आप एडमिशन लें। यदि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है या आप डॉक्यूमेंट रेडी कराना चाह रहे हैं, आपको ये चाहिए कि हाँ हमें गाइडेंस सपोर्ट चाहिए, तो हमारी टीम आपकी उसमें पूरी हेल्प करेगी। हमने कुछ सालों में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन किया है, जो बच्चे अभी एज ए टाइम इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजों में NRI कोटा से पढ़ रहे हैं। तो आप उनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। हम आपके कैंडिडेट से भी बात करा देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, हम उसमें भी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। NRI के सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी भी लिस्ट आप यदि चाहते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड रहेगी, वो भी आप टीम से जानकारी ले सकते हैं। स्कोर कम है तो टेंशन नहीं, सही गाइडेंस है तो एडमिशन पॉसिबल है। इसी फंडा पर आप चलें, सही गाइडेंस लें, सही इन्फॉर्मेशन लें और अपनी डिजर्विंग सीट तक आप जाएं। चैनल पर इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।